जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इफ़ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाय 20%, यानी कि उसकी जो हाइट है वो 15% से बढ़ गई, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इंक्रीज डिक्रीज बाय 10%, यानी उसकी रेडियस से 10% डिक्रीज होगी। देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा, उस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में क्या चेंज आया। तो पहली बात तो हमें इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है? जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है, ये मेरे पास होता है। अब वो कह रहा है कि पहले वाला कर्व सरफेस एरिया 2πr/h और जो नए वाला कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, इसके बीच में वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट का चेंज आया। तो पहली बात देखो, जब कर्व सरफेस से निकालेंगे तो उसमें देखो 2π और 2π तो मेरा कट ही जाएगा, तो मुझे इसकी तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो इनको मैं पहले हटा देता हूँ। अब देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, उसने कहा कि भाई उसकी जो हाइट है, माना कि उसकी हाइट है 100, उसकी हाइट 100 है, तो हाइट बढ़कर कितनी होगी, 115 हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई उसकी जो रेडियस है वो भी मेरे पास मैंने माना कि 100 है, तो उसकी रेडियस जो घटकर कितनी हुई है वो 90 हो गई है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, उनका कर्व सरफेस ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका 10,000। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 9×5 = 45, 9×5 = 45, 45, 9 और 4 13, 13, 9 और 1 10, ये हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 350 अपॉन में 10,000 इंटू में 100 करूंगा तो मेरे पास ना बढ़ी हुई परसेंटेज आएगी, यानी कि इन दो जीरो से ये दो जीरो गए, इससे ये गया, तो 3.5 का क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा, यानी कि उसकी जो कर्व सरफेस एरिया में बढ़ोतरी होगी वो 3.5% की होगी। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।